नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को किसने मारा था? क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अंतिम संस्कार किसने किया था? और क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का कौन सा अंग नहीं जला था? और कलयुग में वह अंग आज भी धरती पर कहाँ मौजूद है? माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भगवान श्री विष्णु महाराज जी के पूर्ण अवतार थे और धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने बिना हथियार उठाए ही महाभारत के युद्ध को पांडवों के पक्ष में कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ही कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था और गीता को कलयुग में सिर्फ पढ़ने से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर रो रो कर विलाप करने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष गए। गांधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को देखकर बहुत क्रोधित हुई और बोली कि मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को श्राप दे दिया कि अगर मैंने भगवान श्री विष्णु महाराज जी की सच्चे मन से आराधना की है और अपना पति धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का नाश आपस में लड़ते लड़ते हुआ है, वैसे ही तुम्हारे वंश का नाश भी आपस में लड़ते लड़ते और तुम्हारी द्वारका नगरी पानी में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ये जानते थे कि उनका अपने परम धाम जाने का समय बहुत नजदीक है और वे गांधारी को प्रणाम करके द्वारका आ गए। गांधारी भगवान विष्णु महाराज जी की सच्ची भक्त थी, तो अपने भक्त के मुख से निकले हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यदुवंशियों की मति मार दी। महाभारत के 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद आदि जैसे बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ यदुवंशी कुमार खेल खेल में उनके पास गए और एक यदुवंशी शाम को एक गर्भवती स्त्री बनाकर ले गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप सभी का ज्ञान अमोघ और अबाध है। इससे पुत्र प्राप्ति की बहुत लालसा है। कृपया आप यह बताने का कष्ट करें कि इसके कोख में पुत्र है या पुत्री। वे सभी ऋषिगण तो महाज्ञानी थे और उन बालकों की मंशा जानकर बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में बोले, हे मूर्खों, तुम्हारे द्वारा किया गया यह कुकर्म माफ करने योग्य नहीं है। साथ में तुम ये जो एक गर्भवती स्त्री बनाकर लाए हो, इसी के गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश करेगा। मुनियों का श्राप सुनकर यदुवंशी कुमार डर गए और जब उन्होंने शाम का पेट खोलकर देखा तो उसमें सचमुच एक मूसल थी। अब सभी यदुवंशी कुमार पछताने लगे और मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दी और सारा वृतांत सुनाया। सभा में बैठे सभी मंत्रियों के चेहरे फीके पड़ गए। सभी लोग अच्छे से डर गए क्योंकि वे सब जानते थे कि ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े करवाकर उन टुकड़ों को और बारीक चूरे को समुद्र में फेंकवा दिया और मूसल के उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को मछली खा गई और मूसल का चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया और उसके ऊपर बिना गांठ वाली घास उग गई। एक दिन एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में वह मूसल का टुकड़ा था और उस मछली को एक जरा नामक बहेलिया ने खरीद लिया। बहेलिये ने जब मछली का पेट काटा तो उसमें से वही मूसल का टुकड़ा निकल आया। बहेलिये ने उस टुकड़े को अपने तीर के आगे लगा लिया। उधर दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने स्वयं ही यदुवंशियों के नाश करने के लिए उनकी मति खराब कर दी थी। यदुवंशियों ने मदिरा पान शुरू कर दिया था जिससे वे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी
और वे आपस में लड़ने लगे। इस लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया किसी को पता ही नहीं चला। यदुवंशी कुमार स्वयं ही एक दूसरे को मारने लगे। जब बाण समाप्त हो गए, अस्त्र शस्त्र सब टूट गए, तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी हुई घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। यह वही घास थी जो ऋषि मुनियों के श्राप से उत्पन्न मूसल के चूर्ण से उगी थी। यदुवंशियों के हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर हो गई। यदुवंशियों ने इसी घास से एक दूसरे का संहार शुरू कर दिया। यह देखकर बलराम जी ने समुद्र के किनारे ही परमात्मा का ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग दिया था। यदुवंशियों के विनाश और बलराम जी के पद्म पद में लीन होने के बाद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उस समय वे अपनी बाईं जांघ के ऊपर अपना दाहिना पैर रखे थे। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। तभी उसी जरा नामक बहेलिये ने उस कमल को हिरण की आंख समझकर अपना वही वाला तीर चला दिया जिस पर उसी मूसल के लोहे का टुकड़ा लगा था। जरा ने जैसे ही बाण चलाया, बाण सीधा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पैर में जा लगा। जब जरा ने यह देखा कि उसका तीर तो चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पैर में लग गया है, तो वह बहुत रोने लगा और विलाप करने लगा और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निरपराध बेजुबान जीवों को मारने वाला दुष्ट हूँ। कृपया आप मुझे अभी अपने हाथों से मार डालिए ताकि मैं फिर कभी किसी जीव की जान ना ले सकूं। यह कहकर जरा फिर विलाप करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, हे जरा, तुम तनिक भी वियोग ना करो। इसमें तुम्हारा जरा सा भी दोष नहीं है। ये तो नीति थी, ये तो होना ही था। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैंने राम अवतार रूप धारण किया हुआ था। मैंने तुम्हें धोखे से और बाण से मारा था, इसलिए तुम्हारा बाण भी मुझे धोखे से लग गया। इतना कहते ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गई और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्रस्थान करते ही समुद्र ने द्वारका नगरी को पूर्णतः डुबो दिया। और कई मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अंतिम संस्कार पांचों पांडवों ने मिलकर ही किया था और कई मान्यताओं के अनुसार उनका सारा शरीर तो जल गया परंतु उनका हृदय नहीं जला था। तब पांचों पांडवों ने मिलकर ही उनके हृदय को जल प्रवाहित कर दिया था। जल में बहते बहते भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का हृदय राजा इंद्रियम को मिला। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ही स्थापित कर दिया था। और कुछ मान्यताओं के अनुसार आज भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का हृदय आज भी स्थापित है। आशा करते हैं कि ये प्रस्तुति आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह की और प्राचीन और बेहतरीन धार्मिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण महाराज जी जरूर लिखें। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।